देश में डबल इंजन की सरकार है, महिलाओं की सुरक्षा की भी बात होती है, सशक्तिकरण की भी बात होती है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब जो इरादे वादे या फिर ये स्कीम जो चलाई जाती है फेल भी होती नजर आती है। बात करें इकरा हसन की या फिर डिंपल यादव की, दोनों ही महिलाएं हैं, लेकिन जब दोनों ही महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी की जाती है, कुछ गलत कहा जाता है, तो वो कहीं बर्दाश्त भी नहीं होता। हालांकि लोगों ने बहुत से सवाल भी उठाए हैं कि डबल इंजन की सरकार होने के बाद भी इस तरह की महिलाओं की जो बेइज्जती की जा रही है। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, कुछ सामने आ जाती हैं तो कुछ पर्दे में रह जाती हैं। लेकिन फिलहाल हमारे साथ डासना सिपोर्ट चेयरमैन हाजी आरिफ अली मौजूद है। सीधा बात करेंगे कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो सरकार बड़े बड़े वादे करती है, इरादे करती है, स्कीम चलाती है, वो सब कहाँ है। तो सबसे पहले बहुत स्वागत है आपका हमारे प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो हाजी जी, सबसे पहला सवाल ये है कि सांसद इकरा हसन है, उनके ऊपर एक अभद्र टिप्पणी की जाती है। उसके बाद डिंपल यादव आती हैं बीच में, उनके ऊपर भी इस तरह की टिप्पणी की जाती है। दोनों ही महिलाएं हैं और देश में डबल इंजन की सरकार है जो सुरक्षा को लेकर बात करती है। तो इसके ऊपर आपको क्या कुछ कहना है? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों को बताऊं कि जो सरकार है हमारे देश की, तो उनके जितनी भी बातें हैं उनमें 99% जो है वो झूठी बातें हैं, सिर्फ पब्लिक को बहकाने वाली बातें हैं। देखिए, जहां तक हमारे देश में ज़्यादातर मतलब टिप्पणी होती है कि साहब इस सरकार में महिलाओं को सम्मान मिल रहा है, जब हमारी महिला संसदों को भी सम्मान नहीं मिलेगा, महिला संसद के खिलाफ कोई भी ऐरा गैरा नत्थू खैरा आएगा और अभद्र टिप्पणी करेगा, जैसे कि माननीय सांसद इकरा हसन के खिलाफ योगेंद्र राणा ने बड़ी अभद्र टिप्पणी की, तो उस वक्त समाजवादी के किसी भी नेता ने या समाजवादी के मुस्लिम नेता ने, या आप ये मानिए लगभग उसके 110 एमएलए हैं या लगभग 35 या 36 एमपी हैं, उनमें से किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, क्योंकि इकरा हसन एक मुस्लिम एमपी थी। बिल्कुल। और इतनी अभद्र टिप्पणी उसने की। उसके बाद एक मौलाना साजिद रशीदी जो हैं, उन्होंने एक मस्जिद में बैठने के लिए सिर्फ इतनी बात कही थी कि जिस तरीके से मस्जिद में अदब के दायरे में इकरा हसन बैठी थी, उनके सर पर रुपट्टा था। डिंपल यादव नहीं, इकरा हसन जी जो बैठी हुई थी उनके सर पे रुपट्टा था और उनका पूरा बदन ढका हुआ था कपड़े से। बिल्कुल। तो साजिद रशीदी ने ये कहा कि डिंपल यादव जी भी अगर सर पर रुपट्टा रख के और अपने बदन को ढक करके वहां पर बैठी हुई होती तो एक धर्म का सम्मान होता। बिल्कुल। क्योंकि हमारे यहाँ मस्जिदों में औरतों का जाना मना है, और अगर आप गए भी हैं तो आप बापर्दा होके अदब के साथ जाती। तो उनका थोड़ा सा कहने में फर्क पड़ गया कि उन्होंने कहा कि आप थोड़ा अर्धनग्न स्थिति में जो है मस्जिद में गई हैं। उसको इतना बड़ा इशू बना लिया समाजवादी के लोगों ने। तो अगर ये कुलदीप भाटी जो हैं, जो सचिव हैं समाजवादी पार्टी के, इनको इकरा हसन पर जब अभद्र टिप्पणी की उस वक्त भी गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, चूंकि वो मुस्लिम संसद है। तो समाजवादी पार्टी कभी मुसलमानों की मसीहा नहीं हो सकती, और ना ये मुसलमानों पर जब जुल्म होता है कभी समाजवादी पार्टी के एमएलए या एमपी या कोई भी पदाधिकारी बोलने का काम नहीं करता। ये मुसलमानों को सोचना पड़ेगा कि बीजेपी प्लस समाजवादी हमारे लिए कोई भी अच्छी नहीं है। मुसलमानों को अपने पैटर्न पर खुद चलना होगा। अच्छा, मुसलमानों की यदि बात की जाती है तो समाजवादी पार्टी पर पूरी तरह से फिदा है। अभी फिर आजम खान की बात आती है तो वहां भी सवाल उठते हैं कि आजम खान को इस तरह छोड़ दिया है जैसे वो कभी पार्टी में थे ही नहीं। अब इकरा हसन का मुद्दा बीच में आ जाता है, उन पर अभद्र टिप्पणी की जाती है, लेकिन कोई सवाल नहीं होता। लेकिन उसके बाद भी मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ है। देखिए, इस वक्त तो मुसलमान नहीं है समाजवादी पार्टी के ऊपर, क्योंकि वजह क्या है, मुसलमानों को ये डराया जाता है, बहकाया जाता है चुनाव के टाइम कि आप बीजेपी को हरा लो। बीजेपी का डर दिखाकर मुसलमानों से वोट ले लिया जाता है। लेकिन मुसलमान अब समझ गया है, अब वो चाहे भली कांग्रेस हो, समाजवादी हो या बसपा हो, अब किसी को भी बीजेपी से डर के मुसलमान वोट देने वाला नहीं है। और जितना मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कोई दूसरा रहबर जो है मुसलमानों के माफिक नहीं बोलता। तो मुसलमान काफी समझ गए हैं, और इसका जवाब अभी मुसलमान बिहार में दे देंगे। बिहार में चुनाव होने वाला है और 2027 में
यूपी में भी इसका काफी असर मिलेगा। अच्छा देखिए, सांसद इकरा हसन की बात करें या फिर डिंपल यादव की हम बात करें, तो ये एक बड़े चेहरे हैं, इसलिए इनके साथ में जो होता है वो वायरल हो जाता है, वो एक मुद्दा बन जाता है। लेकिन ऐसी बहुत सी लड़कियां हैं जिनके साथ इससे भी ज्यादा बुरा होता है लेकिन सामने नहीं आ पाता। और दूसरी तरफ भाजपा जो सरकार है वो ये कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षित हैं, हमारी सरकार में भ्रष्टाचार खत्म हुआ है। बहुत से ऐसे वादे हैं लेकिन उसके बाद भी इस तरह की बातें हैं। तो भाजपा सरकार की जो नीतियां चली हुई हैं, क्या कुछ कहेंगे उनके बारे में? देखिए, सरकार के कहने में और करने में बहुत बड़ा अंतर है। ठीक है, जहां तक महिला सुरक्षा की बात है तो आपको ये महसूस होगा कि इकरा हसन के खिलाफ टिप्पणी और डिंपल यादव के खिलाफ, उसके अलावा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। जगह जगह बेटियों के साथ कैसे हादसे हो रहे हैं वो पूरे देश को मालूम है। उसके साथ साथ ये कहते हैं कि इस सरकार में व्यापारी सुरक्षित हैं। अभी आप देखिए गाजियाबाद में घटनाएं हो रही हैं, दिन दहाड़े लूटा जा रहा है, कहीं कैश लूट रहे हैं, कहीं मर्डर हो रहा है। अभी लोनी में जो है कल 3 बच्चों को जो है मार के डाल दिया गया। तो मैं समझ रहा हूँ शायद किसी भी जिले में कोई थाना ऐसा नहीं होगा कि जहां मतलब आए दिन बलात्कार के मुकदमे, आए दिन डकैती के, चोरी के मुकदमे, अपहरण के मुकदमे ना लिखे जा रहे हों। तो सरकार के कहने में और करने में जमीन आसमान का अंतर है। अच्छा, एक सवाल खड़ा होता है, सवाल तो ना कहें लेकिन ये सोचने वाली बात जरूर है कि जब डिंपल यादव या इकरा हसन की बात करें, इतने बड़े चेहरे होने के बाद भी इनको भी नहीं बख्शा जाता है, इनके ऊपर भी इस तरह की टिप्पणी कर दी जाती है। लेकिन बहुत सी ऐसी आम लड़कियां हैं जो शायद कुछ भी नहीं है, उनके साथ क्या होता होगा? देखिए, बहुत सारी बच्चियां तो इस जुल्म को सहकर घर बैठ जाती हैं कि उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। अभी एक वीडियो में देख रहा था, कल परसों किसी थाने की थी, वहां से एक दरोगा जो है महिला को जो है मतलब थप्पड़ मार कर भगा रहा है। तो आधे केस तो पुलिस यूं ही दबा देती है, महिला को डरा के धमका के। अभी कल परसों की घटना है मुरादाबाद थाने की, तो एक महिला को पीछे से आके जो है वो पकड़ लेता है। तो ये इस तरह की घटनाएं मैं समझ रहा हूँ हर थाने में है लगभग, तो जिनको छिपाया जाता है, पब्लिक के सामने पेश नहीं किया जाता। ये तो सोशल मीडिया पे जो है ये चीजें आ जाती हैं। बिल्कुल। एक देखिए बड़ा सवाल है, अभी पहलगाम हमले में हमारे देश के 26 लोगों को मारा गया। ठीक है, आज तक हमारी कोई भी खुफिया एजेंसी ये पता नहीं लगा पाई कि वो लोग कौन थे, किसने वो हमला किया। उस सब को दुबकाने के लिए सरकार नए नए एजेंडे लाती है। इससे पहले एक हमला हुआ, पुलवामा हमला था, ठीक है, आज तक उसका केस नहीं खुला। तो जिन चीजों पे सरकार को काम करना है, तो इससे ऐसा लगता है कि सरकार की सुनियोजित जो है मतलब योजना है और इस योजना पर कभी खुलासा होने का ही नहीं है। हमें जिस योजना का खुलासा करना चाहिए उसका खुलासा ही नहीं कर रहे हम, और देश की जनता का बेवकूफ बनाया जा रहा है। कोई स्वास्थ्य पे बात नहीं होती, कोई रोजगार पे बात नहीं होती। इतने लोग बेरोजगार फिर रहे हैं हमारी नई उम्र के लड़के, और कहीं भी शिक्षा पे बात नहीं हो रही। स्कूलों को बंद किया जा रहा है। हमें शिक्षा को बढ़ाना चाहिए, स्कूल खोलने चाहिए, और सरकार स्कूल बंद कर रही है। तो बड़ा वैसा मसला है ये सरकार का, सरकार की दोहरी राजनीति है। देखिए, बहुत सारी बातचीत तो हुई है लेकिन एक छोटी सी बात जो निकल के आई है वो सभी को समझनी चाहिए। हाजी जी ने एक छोटी सी बात कही कि सिर्फ उसका साथ दीजिए जो आपके साथ है। अब मुसलमानों के साथ गलत होता है लेकिन समाजवादी पार्टी नहीं बोलती है। मुसलमानों के साथ यदि गलत होता है तो भाजपा भी नहीं बोलती है। तो मुसलमानों के साथ यदि आगे गलत होगा तो बोलेगा कौन? ये चीज सोचकर आप अपनी वोट करिए। इन तमाम बातों पर सोच विचार करने के बाद ही जो भी अपना मसीहा आपको चुनना है उसको ध्यान से रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए एसएस न्यूज।